इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय सेठ श्री नत्थीलाल जी जायसवाल एवं माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती जैन जायसवाल की पुण्य स्मृति में श्री मनोज श्रीमती नेहा प्रज्ञम एवं राशि, श्री आशीष श्रीमती रोजी अर्चिषा थनीशा एवं परी जैन, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु भक्त, समस्त जायसवाल परिवार, इंदिरा विहार, कोटा, राजस्थान। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसर सहते हो, सर्दी गर्मी या बरसा हो, सब ऋतुओं में रहते हो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई परिपुष्पांजलि विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करूं, मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्त अभक्त भके फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक
तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यहाँ अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है, आराधक है, योगीश्वर है, महासंत देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक व्यक्ति है जो ज्वर से ग्रसित है। वह ज्वर कौन से हैं यह ज्ञात नहीं, किंतु नापा भी नहीं गया, इसलिए ये भी ज्ञात नहीं। वह किस प्रकृति को लेकर के ज्वर आया है यह भी ज्ञात नहीं। कितने दिनों से आ रहा है उस रोगी को तो ज्ञात नहीं। बेहोश अवस्था हो जाती उसकी। इस प्रकार यह उसको कई दिनों तक चला। परिवार घबरा रहा है, इसका आखिर प्रतिकार क्या है। एक व्यक्ति ने कहा प्रतिकार तो है इसका, किंतु प्रतिकार के बाद भी कुछ इसकी ऐसी सेवा आदि करनी होगी जो पुनः लौट न जाए। ये पुनः लौटने की बात बहुत गंभीर है। एक बार जीवन मिला, जो कुछ भी दुख मिलता है, कष्ट होता है, होने दो, एक बार ही तो होना है, दोबारा तो नहीं होना। लेकिन बंधु, संसार का ऐसा स्वभाव नहीं है। ये कितनी बार लौट करके आया है बुखार। इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ तो उसी को तो बताना पड़ेगा ना। कितनी बार आया, सुबह भी आता, रुक जाता है, शाम को और आता है, फिर बाद में थोड़े और ही बाद नींद लगती है, फिर आ जाता है। यह पुनरावृत्ति एक प्रकार से बहुत भयानक।
तो उस व्यक्ति को कंबल उड़वा दिया और कुछ ऐसे औषध का प्रयोग करके उसके बदन पर 10-15 मिनट नहीं हुए वह उठ करके बैठ गए। ऐसे कैसे उठ करके बैठ गए? वो ऐसे तो है ही नहीं, बुखार तो है ही नहीं, अब बैठने में क्या बात है। देखा बुखार तो नहीं है, किंतु पसीना काफी मात्रा में आया। शरीर के पास या इस आत्मा के पास दो प्रकार की प्रकृतियां रहती हैं। एक पुण्य प्रकृति, एक पाप प्रकृति। प्रत्येक नाम कर्म का उदय यदि चलता है तो वह पुण्य प्रकृति मानी जाती है, जो सब लोगों के पास है। वह यदि नहीं रहती है तो यह पसीना का आना मीना ये सब नहीं बन सकता। ये सारे के सारे पुण्य और पाप आप लोगों के भावों के माध्यम से प्रति समय बनते रहते हैं और प्रति समय पूर्व में बंधे हुए उदय में आते रहते हैं। इस व्यवस्था से जो अवगत होता है वह सोचता है कि इसमें कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे कि हम इन प्रकृतियों से बच सके। आचार्यों ने हम लोगों के ऊपर यही एक बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम घबराओगे तो काम नहीं चलने वाला। घबराता क्यों? भय प्रकृति के कारण। तो भय तो उदय में आएगा ही, क्यों नहीं? भय प्रकृति का जब उदय आएगा तो डर लगेगा। आप कह रहे हो डरने की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, काम यदि आपने गलत किया है इसको पहले स्वीकार कर लो। अब इसके उपरांत उसको पछाड़ना है, झाड़ना है, पछाड़ना है। उसको देखते ही कपकपी आती है। कैसे पछाड़े? धैर्य से पछाड़े। धैर्य आएगा कहाँ से? भीतर आत्म तत्व है, वह भय के ऊपर आधारित नहीं। ऐसे भय करते हुए बैठेंगे तो यहाँ पर चलने वाला नहीं है। संतों ने ये कहा, ललकारा नहीं, गलती तो हुई है पक्का, लेकिन इस गलती से यदि ऊपर उठना चाहते तो कंबल ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो। आधा घंटा बाहरी हवा न जाए, फिर देख लो कैसा बिल्कुल एकदम हल्का शरीर हो जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे हम उस कंबल को, बल कम भी क्यों ना हो, किंतु कंबल का सहारा ले लिया तो वह पसीना ला करके रख देगा। आगे याद रखेंगे। और ये जो जनता बैठी है इसके लिए भी कह देंगे घबराने की आवश्यकता नहीं, बस एक आध कंबल रखो, नहीं तो पसीना आ जाए इस प्रकार का कोई उपाय कर लो।
कई प्रकार के उपाय हो सकते हैं, लेकिन पसीना आना चाहिए। एक बार ये कला सीख ली, जैसे डॉक्टर वैद्य लोग आपको घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, नहीं तो घबराता तो हूँ नहीं, लेकिन आप बिल कितने मांगेंगे? बिल से ही घबराहट हो जाती। इससे बढ़ रहा है, कोई न कोई रास्ता तो होगा ही। सुनते हैं 2000 के नोट बहुत अच्छे जल्दी मिल जाएंगे। आप लोगों ने रखा क्यों? है? आप लोगों ने रखा है क्यों? इसलिए न महाराज कम स्थान में उसको रखा जा सकता है, इसलिए रखा। अब आप ही देख लो। लेकिन इस समय में भी उसका उपयोग जो व्यक्ति रास्ता जानते हैं वो कर रहे हैं, बढ़िया। हाँ, क्यों भैया थोड़े से खपत है क्या? हाँ, जितना चाहो उतना भेज दो। क्योंकि उसमें कितना आय है ये उनको ज्ञात हो गया है, और इतना तो छूट सरकार स्वयं भी करती है, तभी तो वह वापस आने वाला है। तो इस प्रकार जिसको कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो गया, फिर संयम रूपी कंबल को ओढ़ लेगा। धृति कंबलावृता, धैर्य रूपी कंबल को ओढ़ने के उपरांत फिर तो न सर्दी बाहर से आएगी और न ही हवा वगैरह आएगी। फिर 1 घंटे के भीतर देख लो फिर क्या होता है। बिल्कुल, तो यह एक काम हो गया। हम उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़े इसके लिए कहते हैं। आपको तो ज्ञात हो गया, तो ज्ञात होने के उपरांत और किसको बुखार आया है, आता है बार बार, उसको भी आप बुलाओ और कह दो, क्योंकि हम तो बच गए और आप भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। हाँ, कहाँ तक भागते रहोगे? वैद्यों को बुलाते बुलाते थक जाओगे, फिर बाद में वो स्वयं ही आ जाएंगे आपकी इस कला को अवगत करने के लिए। परस्पर उपग्रहो जीवन। आप लोग धर्म की प्रभावना करने के लिए जहाँ कहीं भी स्थान मिला वहाँ पर इसको तीर्थराम कर दिया। तो देखो, परस्पर उपग्रहो जीवानम, इसमें क्या कहा? जीवानाम कहा, क्योंकि वह जैनाचार्य थे, उनको तो ऐसा लिखना चाहिए था परस्पर उपग्रहो जैनानाम, ऐसा नहीं लिखा। सुन रहे हो? हाँ, जीव मात्र के प्रति करुणा भाव रख कर के जो कष्ट में है उसको भी कष्ट से दूर करने का प्रयास करते हैं, करना चाहिए। आप लोग बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर तक आपको जाना है, वहाँ तक हमारे इस नुस्खा जो है सबके पास भेज देंगे। लेकिन अपने ऊपर ही आपका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, कुछ फल अपने को भी मिलेगा। तो उस जब वह दवाई है अपने पास, उसका उपयोग तो करना ही चाहिए, करना चाहिए ना। हाँ, सही स्थान पर सही उपयोग उसका होना चाहिए। इतने सारे पत्र लिखने के लिए बैठो तो कितने समय लगेगा?
हाँ, और बिल भी आएगा। ये सबसे अच्छा है हमारा। रविवारी पत्रिका हमारी निकलती है, शनिवार के भी निकलती है, कभी कभी नहीं भी निकलती है, तो भी हम ये कहते हैं कि पहले जो हमने दिया है उसको उनसे आप पढ़ लेना, सुन लेना और उसका प्रचार प्रसार आप अवश्य करेंगे। इस प्रकार हमारा जी चलता है। तो आप लोगों ने सुन तो लिया ही, तो सुन लिया, बहुत अच्छे ढंग से सुना क्या नहीं? हाँ, तो कम खर्चे में और बहुत बड़ा काम ऐसा हो जाए, करना ही चाहिए। तो वह हमारा पुण्य का उदय था और धैर्य को हमने बटोरा और उसके माध्यम से इस प्रकार की आपत्तियों से दूर हम औरों को भी और स्वयं को भी कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग में संकल्प यदि सुरक्षित रह सकता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। कितनी भी उम्र क्यों ना हो, किंतु यह यदि सूत्र याद हो तो बहुतों को ऊपर उपकार हो सकता है। इसी बात को लेकर के आप लोग सोचेंगे, इतना पर्याप्त है। गर्मी का समय है, आपको भी कष्ट न हो। अहिंसा परमो धर्मः।